हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डायबिटिक पेशेंट्स के लिए सबसे वर्स्ट या बुरे पेय पदार्थ कौन से हैं जो उनको अवॉइड करना चाहिए, जो शुगर कंट्रोल के हिसाब से उनकी लॉन्ग टर्म हेल्थ के हिसाब से अच्छे नहीं हैं। हमने फूड स्टफ्स के बारे में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स या नॉन वेजिटेरियन फूड आइटम्स के बारे में ऑलरेडी काफ़ी डिस्कशन किया है। आज हम बात करेंगे खाली ड्रिंक्स के बारे में जो कि डायबिटिक पेशेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। डायबिटिक पेशेंट्स को रेगुलर सोडा अवॉइड करना चाहिए जिसमें शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और ये आपको एम्प्टी कैलोरीज देता है। कोई भी तरह का कोल्ड ड्रिंक्स जिसमें ऊपर से शुगर डाला गया है वो आपको अवॉइड करना चाहिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। हर तरह का शुगर कंटेनिंग बेवरेज, चाहे वो कोई फ्रूट जूस हो, चाहे वो कोई चाय कॉफ़ी वगैरह हो या सोडा हो, सोडा में तो खाली पानी और शुगर यही होता है और तो कुछ ज़्यादा होता नहीं है फ्लेवर के अलावा, तो ये आपको डेफिनेटली अच्छा नहीं होगा और आपको नुकसान करेगा। इसके अलावा कोई भी तरह का फ्रूट जूस आपको अवॉइड करना चाहिए। फ्रूट जूसेस में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि वैसे तो फ्रूट जूस में अपने आप में शुगर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन उनको एक्स्ट्रा लेने में कई बार प्रिपरेशन करने के दौरान बहुत ज़्यादा मसाला और शुगर ऊपर से डाला जाता है। आजकल और भी ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया है क्योंकि फ्रूट जूसेस वैसे भी अपने आप में जो नेचुरल फ्लेवर है उनका कम होने लगा है। आजकल बहुत ज़्यादा हाइब्रिड प्रोडक्ट्स मार्केट में आने लग गए जिसका नेचुरल फ्लेवर वैसे भी नहीं रहता है, तो उसको कवर अप करने के लिए और ज़्यादा मसाला और ज़्यादा चीनी ऊपर से डाला जाता है। तो जब कभी भी आप कोई फ्रूट जूस ले रहे हैं तो या तो ऐसे फ्रूट जूस लीजिए जैसे एप्पल है, बेरीज़ है, संतरा मौसम्बी है, जिसमें चीनी कम हो, या तो फिर आप उसमें अगर ले भी रहे हैं तो ऊपर से चीनी वगैरह मत डलवाइए, तो वो आपको नुकसान कर सकता है। नमक फिर भी थोड़ा बहुत डलवा सकते हैं, मसाले डलवा सकते हैं, लेकिन चीनी को थोड़ा अवॉइड करिए यदि आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो। इसके अलावा अगर आप आइस टी ले रहे हैं और उसमें एडेड शुगर डाला है तो वो आपके लिए अच्छा नहीं है। आप प्रेफर कर सकते हैं आइस टी को, लेकिन आप उसको अनस्वीटेंड वे में लें या बिना मीठा डाले ले तो ज़्यादा अच्छा है। ऐसे केसेस में इवन शुगर फ्री भी बहुत अच्छा साबित नहीं होता क्योंकि काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि शुगर फ्री भी वैसे तो कैलोरीज आपको नहीं देता है, लेकिन वो मेटाबॉलिज्म को इस तरह से नेगेटिवली इफेक्ट करता है कि आपको प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और लॉन्ग टर्म आपको फ़ायदा के बदले नुकसान हो जाता है। इसलिए आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप कोई भी बेवरेज ले रहे हो तो आप उसमें ऐसा मत करिए कि क्योंकि मैंने शुगर फ्री लिया है तो आप उसको कितना भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें शुगर नहीं है। शुगर फ्री भी तो उतना फ़ायदे वाली चीज़ नहीं है, तो अवॉइड उसको करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ले भी रहे हैं तो हाँ, अगर हम कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो एक अगर जूस का ग्लास है जिसमें शुगर डाला है और एक जूस का ग्लास है जिसमें शुगर नहीं डाला हुआ या शुगर फ्री डाला हुआ है, तो शुगर फ्री वाला कैलोरी के टर्म्स में बेटर रहेगा, लॉन्ग टर्म बहुत फ़ायदा नहीं करेगा। पर काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया गया है कि क्योंकि हम उसमें शुगर फ्री डाल देते हैं तो साइकोलॉजिकली हमको ऐसा लगता है कि ये तो हम फ्री है पीने को, हम ज़्यादा पी सकते हैं। आपने कोल्ड ड्रिंक्स के मामले में भी ये देखा होगा कि जब आप किसी थिएटर वगैरह में जाते हैं, आप रेगुलर कोल्ड ड्रिंक को अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें शुगर है, लेकिन आप शुगर फ्री वाला को ज़्यादा पीने को भी अवॉइड नहीं करते। आप 1 टिन के बदले 2 टिन या 1 ग्लास के बदले 2 ग्लास भी पी लेते हैं, क्योंकि आपको लगता है ये तो कैलोरी दे नहीं रहा है, ज़ीरो कैलोरी है। उसको एडवर्टाइज़ ही इस तरह से किया जाता है कि इसमें ज़ीरो कैलोरी, तो आपको लेने में कोई नुकसान नहीं है, तो आप उसको ज़्यादा लेना भी प्रेफर करते हो। तो इसका कारण होता ये है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा वो पीने लगते हैं और वो और ज़्यादा नुकसानदायक होता है क्योंकि वो शुगर फ्री भी बॉडी में जाके कुछ फ़ायदा तो नहीं करता है। इसके अलावा कोई भी तरह का एनर्जी ड्रिंक्स आप लेते हैं जैसे रेड बुल, बिग बुल टाइप के ड्रिंक्स हैं, ये आपको एनर्जी तो देते हैं इंस्टेंट, लेकिन इसमें शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आपका शुगर लेवल सडनली स्पाइक करेगा। कोई भी ड्रिंक जिसमें ऊपर से ग्लूकोज या शुगर डाला हुआ है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि ये आपका शुगर लेवल सडनली बढ़ा देता है और आपको नुकसान करता है। उस शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए बॉडी को एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाना पड़ता है, जिसके लिए बॉडी को काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, पैनक्रियाटिक सेल्स पर ज़्यादा जोर पड़ता है और उनका डैमेज होने का चांस बढ़ जाता है। इसके अलावा आपको ये बहुत सारी स्पोर्ट्स ड्रिंक्स भी जो आती हैं, जो इस तरह से बनाई जाती है कि आप एक्सरसाइज करते समय या जिम दौड़ते समय या मैराथन में दौड़ते समय उनको पी सकते हैं। ऐसा प्रमोट किया जाता है कि ये काफ़ी हेल्दी है, तो इसमें भी काफ़ी शुगर होता है और इसको इस तरह से प्रमोट किया जाता है कि आपको अगर बहुत कमज़ोरी लग रही है दौड़ने भागने में तो आप ग्लूकोज पानी पी लीजिए, ग्लूकॉन डी वगैरह इस तरह के जो ऐड जाते हैं, ग्लूकोज पानी पी लीजिए। तो ऑब्वियसली ये छोटे बच्चों के लिए ठीक है कि जिनको एनर्जी के हिसाब से ग्लूकॉन डी पीना है तो उससे उनको ग्लूकोज बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप डायबिटिक है और अगर आप इसको ले रहे हैं तो ये आपको नुकसानदायक है, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी तो दे देगा लेकिन जो शुगर लेवल बढ़ेगा उसको मैनेज करना मुश्किल पड़ेगा। तो कोई भी इस तरह की एनर्जी वाली ड्रिंक्स
जिसमें शुगर है या ग्लूकोज है वो नुकसान करेगा। मैं एक पर्टिकुलर ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल कोई भी इस तरह का ड्रिंक है तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि शुगर लेवल्स को बढ़ा देगा। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी ड्रिंक्स लेते हैं, बहुत ज़्यादा मीठे कॉफ़ी ड्रिंक्स लेते हैं या बहुत ज़्यादा मीठा चाय लेते हैं, तो उसमें भी जो एडेड शुगर का कंटेंट है वो नुकसान करेगा। कॉफ़ी में खासकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड है कि लोग बहुत ज़्यादा क्रीम, बहुत ज़्यादा फ्लेवर, बहुत ज़्यादा व्हिप्ड क्रीम ये सब डालते हैं, सिरप्स वगैरह डालते हैं उसको और टेस्टी बनाने के लिए। ये सारी ही चीज़ें आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है और ये आपको लॉन्ग टर्म नुकसान ही करेगी, कोई फ़ायदा नहीं करेगी। इसके अलावा अल्कोहल वाली ड्रिंक्स आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई भी ड्रिंक जिसमें ऊपर से अल्कोहल है या वो अल्कोहल का परसेंटेज ज़्यादा है, ये सब में भी काफ़ी स्वीटनर्स होते हैं और ये अब अगर स्वीटनर्स ना भी हो तो भी आपका शुगर लेवल बढ़ाते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज देते हैं जो बॉडी का वज़न बढ़ाती है और ये डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। कोई भी ऐसी ड्रिंक जो आपका वज़न बढ़ा रही है वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छी नहीं है, आपको लॉन्ग टर्म नुकसान ही करेगी। इसके अलावा अगर आलमंड और सोया मिल्क लेते हैं तो वैसे तो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप उसको टेस्ट अच्छा बनाने के लिए मीठा डाल देते हैं तो फिर वो फ़ायदा के बदले नुकसान करने लगता है। आलमंड और सोया मिल्क में रेगुलर दूध के कंपैरिजन में प्रॉब्लम यही है कि वो उतना टेस्टी नहीं होता है। टेस्टी बनाने के लिए लोग क्या करते हैं कि ऊपर से डाल देते हैं चीनी। अब चीनी डाल देते हैं तो फ़ायदा के बदले नुकसान करने लगता है। तो इस तरह का अगर कोई भी मीठा किया हुआ आलमंड और सोया मिल्क आप लेते हैं तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसानदायक होगा। डायरेक्ट अगर आप पीते हैं तो वो थोड़ा बेटर है। इसके अलावा मिल्क शेक्स या स्मूदीज़ वगैरह में भी अगर आप उसको मीठा करके ले रहे हैं तो वो नुकसानदायक है। ज़्यादातर मिल्क शेक में बहुत ज़्यादा क्रीम और बहुत ज़्यादा आइसक्रीम्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि अपने आप में डायबिटिक पेशेंट के लिए वैसे ही नुकसानदायक है। वज़न बढ़ाएगी, कैलोरी देगी तो लॉन्ग टर्म फ़ायदा नहीं करेगी, नुकसान करेगी। तो इस तरह के मिल्क शेक्स और स्मूदीज़ और एनर्जी ड्रिंक्स या इस तरह के चॉकलेट कंटेनिंग ड्रिंक्स वगैरह भी जो आप लेते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। चॉकलेट वाला मिल्क शेक भी अगर आप लेते हैं तो वो भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें चॉकलेट भी है, शुगर भी है, मिल्क भी है, फैट है, तो वज़न बढ़ाएगा और शुगर बहुत ज़्यादा देगा, आपको शुगर के कंट्रोल लेवल्स को ख़राब करेगा। कॉफ़ी के भी बहुत सारे इस तरह के ड्रिंक्स आते हैं जो फ्रैपेचिनो है या लैटे कॉफ़ी है या जो भी इस तरह के ड्रिंक्स आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा क्रीम होता है, शुगर होता है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें कैलोरी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। कंपैरेटिवली ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक आइस टी या इस तरह के ड्रिंक्स आप लेते, ग्रीन टी लेते तो वो थोड़ा हेल्दी ज़्यादा है, अगर आप उसको मीठा करके नहीं लेते हो तो। लेकिन अगर आप कोई भी इस तरह का कॉफ़ी या प्रोडक्ट्स वगैरह ले रहे हैं जिसमें चीनी डाला हुआ है, दूध डाला हुआ है बहुत ज़्यादा, तो वो फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। दूध भी अपने आप में अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं और अगर उसमें पूरा क्रीम है तो वो डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका कैलोरी लेवल बढ़ाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ाएगा और डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोलेस्ट्रॉल भी विशेष ध्यान उनको देना चाहिए। तो आज के टॉपिक में हमने कुछ इंपॉर्टेंट ड्रिंक्स के बारे में बात करी जो डायबिटिक पेशेंट्स को नहीं लेना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।